हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में ही रिलीज हुई एक सुपर थ्रिलर सर्वाइवल मूवी के बारे में। और इस मूवी का नाम है फॉल और ये इस साल की सबसे बेस्ट सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। और ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक मैरिड कपल डैन और बैगी को, जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे और उनके साथ ही उनकी दोस्त हंटर। वो ऑलमोस्ट ऊपर पहुंचने ही वाले होते हैं कि डैन के सामने एक छोटी सी केव आती है जिसमें एक बर्ड होता है। डैन की वजह से वो बर्ड डर कर बाहर निकलता है, जिसकी वजह से डैन का हाथ छूटता है और वो नीचे रस्सी से लटकने लगता है। उसका बैलेंस पूरे तरीके से बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से वो दोबारा पकड़ नहीं बना पाता। बैगी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ फायदा होने के बजाय उल्टा उसकी रस्सी टूट जाती है और डैन इन दोनों के सामने नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि इस इंसिडेंट को 51 वीक्स हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल। लेकिन बैगी अब तक उस दिन को भुला नहीं पा रही और वो डैन की यादों में फंसी हुई है। यहाँ तक कि डैन की राख भी अब तक पैक है। इस गम से निकलने के लिए वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग करती है, जिससे उसका कोई भी फायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही था। वो अभी भी डैन को रोज कॉल करती है, जिसका के कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा उसका दुनिया में एक ही है, जो कि उसके डैड हैं। लेकिन बैगी उनसे बात नहीं करती। वो सोचती है कि उसके डैड उसे सिर्फ इरिटेट करेंगे, लेकिन उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं और ये बात वो समझ नहीं रही। और वो दिल से चाहते हैं कि बैगी अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करे, लेकिन बैगी का प्लान डिफरेंट है। घर जाके वो सुसाइड करने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी इसका फोन बजता है और फोन था हंटर का, जो कि उस इंसिडेंट के बाद से गायब थी। और अचानक से वो उसे मिलने आ जाती है, क्योंकि बैगी के डैड ने उससे मदद मांगी थी ताकि यही किसी तरह से बैगी को समझा सके और वो उसे दोबारा से जिंदा करना चाहती है एक नए एडवेंचर पर ले जाकर, क्योंकि बैगी पिछले 1 साल से इसी रूम में बंद है। ये एक 2000 फुट ऊंचा टीवी टावर चढ़ने वाली है, जो कि आउट ऑफ सर्विस है। ये एडवेंचर इनके पुराने दिनों की यादों को दोबारा से ताजा कर देगा, लेकिन बैगी इससे मना करती है। बहुत ज्यादा समझाने पर भी बैगी ने मना कर दिया। लेकिन अगली सुबह डैन की एक पिक्चर देखकर उसका मन बदल गया और यहाँ पर बैगी डिसाइड करती है कि वो टावर के ऊपर चढ़ के डैन की राख को बिखेरेगी ताकि डैन को खुशी मिल सके। कुछ ही देर के बाद वो दोनों वहाँ से टावर की तरफ निकल जाती हैं और जाते हुए रास्ते में बैगी हंटर के फोन पर कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही थी, जिनमें से एक फोटो में हंटर के ऊपर किसी लड़के का हाथ था। लेकिन जहाँ तक बैगी हंटर को जानती है, उसका कोई फ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं था और हंटर भी यहाँ पर उस हाथ के बारे में कुछ नहीं बताती। इसी दौरान बैगी के डैड का फोन आता है, जिसे वो पिक नहीं करती। ये रात वो एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि हंटर पैसों की वजह से एक व्लॉगर बन चुकी है यूट्यूब पर। उस होटल से भी वो टावर देख रहा था और उसके ऊपर एक लाइट चल रही थी ताकि प्लेन्स को वो दिखाई दे सके। अगली सुबह बैगी एक बुरे नाइटमेयर के साथ उठती है। इसके बाद वो व्लॉग बनाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। हंटर ड्राइविंग के साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी, जिसकी वजह से वो एक ट्रक से बाल बाल बचते हैं और एक थ्रिलर कंटेंट भी इनको मिल गया। खैर, उसके बाद ये टावर के इलाके में पहुंचते हैं, जहां पे अंदर जाना मना था। जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करती हैं कि आगे ये दोनों पैदल ही जाएंगी। अब ये दोनों व्लॉग बनाते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी इनकी नजर एक जानवर पर पड़ती है जिसे के गिद्ध खा रहे थे। हालांकि वो जानवर जिंदा था और यहाँ भी हंटर को कंटेंट मिल जाता है। वो उस जानवर की पिक्चर लेकर अपलोड कर देती है, जिस पर लाइक्स आने लगते हैं। जिसके बाद वो टावर तक पहुँचती है। हंटर तो व्लॉगिंग में लग जाती है, लेकिन टावर को पास से देखकर बैगी काफी परेशान होती है। वो अपनी पुरानी यादों की वजह से बहुत ज्यादा डरती है। यहाँ पे हंटर उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि डैन के मरने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन मैं उस फीलिंग से बाहर आई और आज तुम्हें भी ऐसा करना ही होगा। हंटर ने खुद को बैगी के साथ रस्सी से बांधा और वो दोनों टावर चढ़ने लगी। हंटर आगे थी और बैगी पीछे। उस टावर पर बहुत ज्यादा जंग लगा था और सीढ़ी भी बहुत ज्यादा हिल रही थी, लेकिन हंटर काफी ज्यादा एक्साइटेड होने की वजह से नहीं रुकती। वो
ऊपर चढ़ती रहती है, हालांकि सारा टावर हिल रहा था। बैगी भी उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी, लेकिन जो स्टेप उसने पकड़ा था वो अचानक से टूट गया, लेकिन बैगी गिरने से बच गई। ये टावर अगर यहीं से टूट रहा है तो आगे से भी टूट सकता है, लेकिन ये दोनों ये नहीं सोचती और आगे बढ़ती रहती हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि उस टावर के बहुत सारे नट बोल्ट नहीं थे और वो बहुत ज्यादा पुराना भी था और इसी वजह से वो आउट ऑफ सर्विस है। उस टावर के मिड में जाकर वो रुककर पानी पीती हैं। वहाँ से नीचे देखने पर उनको एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है जो कि इनके लिए काफी खतरनाक होने वाला था। और ऐसे ही चढ़ते चढ़ते उन्होंने अंदरूनी सीढ़ी को पार कर लिया जो कि 1800 फुट की थी और आगे वाले 200 फुट उन्हें बाहर की सीढ़ी से चढ़ने थे। और वहाँ पर काफी ज्यादा हवा भी चल रही थी जिसकी वजह से ये बहुत ही मुश्किल होने वाला था। यहाँ पहुंचकर बैगी की हालत खराब होती नजर आती है। एक तो बॉडी की हालत, दूसरी हवा, तीसरी ऊंचाई और चौथी टावर की हालत। उसे और ऊपर नहीं जाना था, लेकिन हंटर के स्टार्ट करने की वजह से वो भी पीछे पीछे चल देती है। इस सीढ़ी का नीचे वाली सीढ़ी से भी ज्यादा बुरा हाल था, जिसके आधे रास्ते पर पहुंच के उन्हें सीढ़ी के साइड से एक डिश पार करनी थी। हंटर तो आसानी से उसे पार कर लेती है और बाद में वो बैगी की मदद करती है उसे पार करने में। बैगी काफी ज्यादा डर रही थी, इसलिए हंटर सीढ़ी हिलाकर उसे और ज्यादा डराने लगती है, जिससे उस सीढ़ी के नट बोल्ट और ढीले होने लगते हैं। तभी एक बोल्ट निकल कर नीचे गिरता है, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों ऊपर पहुंच जाती हैं। अब ऊपर चढ़कर उन दोनों को बहुत ही हैप्पी फीलिंग आ रही थी, जैसे उन लोगों ने दुनिया जीत ली हो। वहाँ पे कुछ सेल्फीज लेने के बाद हंटर अपना ड्रोन उड़ाती है, जिससे कि और भी अच्छे शॉट्स लिए जा सके। ड्रोन बैगी को पकड़ाकर वो खुद लॉन्च से लटक जाती है, क्योंकि अक्सर इस तरह के खतरनाक डेयर्स ही वायरल होते हैं और ये बात वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है। वो यहाँ पर एक हाथ से बिना किसी प्रोटेक्शन के लटकती है ताकि इस वीडियो को और भी डेयरिंग बनाया जा सके। और वो बस यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि ऊपर चढ़ के सेम चीज बैगी को करने का कहती है, जिसे सुनकर बैगी बहुत ज्यादा डर जाती है। बैगी डर तो रही थी, लेकिन उसे अपनी फ्रेंड की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो हंटर के हाथ के सहारे लटकती है और हंटर यहाँ पर कुछ सेल्फीज लेती है। हालांकि हाथ छूट रहा था, लेकिन हंटर ने उसे ऊपर उठा लिया। ये करने के बाद बैगी के दिल से पूरी तरह डर निकल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश महसूस करती है। अब ये सब करने के बाद उसने डैन की राख को हवा में बखेर दिया, जिसे करते हुए वो बहुत ज्यादा रो रही थी और उससे भी ज्यादा हंटर रो रही थी। जिसके बाद वो वापस नीचे उतरने का डिसाइड करती हैं, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। पहले उतरती है बैगी, लेकिन उसके उतरते ही सीढ़ी टूटकर लटकने लगती है और वो भी एक रस्सी के सहारे लटकने लगती है। तभी सीढ़ी पूरे तरीके से टूटकर नीचे गिर जाती है, लेकिन हंटर किसी तरह से उसे उस रस्सी की वजह से बचा लेती है। अब यहाँ पर बाहरी सीढ़ी बिल्कुल टूट चुकी थी और उसके नीचे गिरने से बहुत ही ज्यादा शोर हुआ था। बहुत ही मुश्किल से हंटर उस टावर की मदद से बैगी को ऊपर खींचती है, लेकिन इस बीच वो दोनों बहुत ज्यादा डर रही थी। बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद वो ऊपर आ जाती है और वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं, क्योंकि शायद वो नहीं जानती थी कि नीचे से सीढ़ी बिल्कुल ही टूट चुकी है। और जब वो नीचे देखती हैं तब उन्हें पता चलता है कि सीढ़ी बिल्कुल ही टूट चुकी है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और यहाँ से शुरू होता है रियल थ्रिल, क्योंकि उस टावर के ऊपर फोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। वहाँ लगे बॉक्स से इन्हें एक बाइनोकुलर और एक फ्लेयर गन मिलती है, जो कि शायद इनके काम आ सके। यहाँ पर इनके लिए एक और प्रॉब्लम ये थी कि इनका बैग भी डिश पर गिर गया था और सारा सामान उसी में था, यहाँ तक के पानी भी। यानी कि अब इन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हंटर का यहाँ पर कहना था कि सीढ़ी के गिरने से जो आवाज आई वो किसी न किसी ने तो सुनी होगी और वो जल्द ही यहाँ आकर हमें बचा लेंगे। जबकि हमें पता चलता है कि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। अब इनके पास यहाँ पर बैठकर वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बैगी की टांग पर एक कट लग चुका था, जिससे खून बह रहा था। हंटर जल्दी से अपनी शर्ट उसकी टांग पर बांध देती है, जिसके बाद वो दोनों इंतजार में बैठ जाती हैं कि कोई उन्हें बचाने आएगा। जबकि हंटर की शक्ल बता रही थी कि उसे कोई होप नहीं है, लेकिन बैगी ज्यादा ना डरे इसलिए वो उसे हौसला देती रहती है। कुछ देर के बाद बैगी अपना मोबाइल निकालती है और हंटर का इंटरव्यू लेने लगती है और उससे पूछती है कि तुमने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया। तब हंटर उसे बताती है कि डैन की वजह से, जिससे कि बैगी बहुत ज्यादा अमेज होती है। जिसके बाद हंटर बाइनोकुलर से देखती है और उसे पास ही एक पुरानी वैन नजर आती है, जिसमें कोई रहता है या नहीं ये वो नहीं जानती थी। अब इनको ये पता है कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता थोड़ी नीचे आ रहे हो। हंटर हेल्प लिखकर एक पोस्ट डालती है और अपने मोबाइल को रॉक के साथ नीचे लटकाती है, ताकि जैसे ही सिग्नल आए वो पोस्ट अपलोड हो
जाए और इतने सारे फॉलोअर्स से कोई तो उसकी हेल्प के लिए अथॉरिटीज को कॉल करेगा। वो दोनों इसी होप में होती हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता, जिसको देखकर हंटर रिस्क लेने का सोचती है और वो बची कुची सीढ़ी से नीचे उतरती है ताकि उसका मोबाइल और नीचे जा सके, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता और वो वापस ऊपर आ जाती है। इतनी ऊंचाई पर तो सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन उनको ये कंफर्म था कि टावर के नीचे सिग्नल आ रहे थे क्योंकि वो नीचे सोशल मीडिया देख रही थी। अब उन्हें किसी तरह फोन को सही सलामत नीचे पहुंचाना है ताकि वो पोस्ट अपलोड हो जाए और कोई ना कोई उनकी हेल्प के लिए पहुंच जाए। और ऐसा करने के लिए हंटर ने अच्छे तरीके से अपने मोबाइल को अपने कपड़ों में रैप करके अपने जूते में डाल दिया और उस जूते को नीचे फेंक दिया। वो जूता नीचे जमीन पर पहुंच भी गया, लेकिन पोस्ट अपलोड हुई या नहीं ये इनको नहीं पता था। यहाँ पर बैगी नोटिस करती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू है 143, जिसका मतलब होता है आई लव यू। तभी हंटर बाइनोकुलर से देखती है कि नीचे एक आदमी और उसका डॉग आते हैं और उनको देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा चिल्लाती हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हंटर का फोन उस जूते से निकलकर टूट गया था और इनका ये प्लान फेल हो गया था। जिसके बाद बैगी उस आदमी का ध्यान खींचने के लिए अपने दोनों जूते उतार कर नीचे फेंकती है, जिससे कि हम देखते हैं कि उस आदमी का ध्यान उन जूतों की तरफ जाता भी है, लेकिन वो टावर के ऊपर की तरफ नहीं देखता। वो आदमी वहाँ से जाने लगता है, तभी बैगी फ्लेयर गन फायर करने लगती है, लेकिन हंटर उसे रोकते हुए कहती है कि शायद उस आदमी का ध्यान कहीं और है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उस पास वाली गाड़ी में दो आदमी थे जो कि खाना बना रहे थे, इसलिए सही टाइम देखकर फ्लेयर गन चलाएंगे क्योंकि फ्लेयर गन एक ही थी। उनका खाना देखकर बैगी के मुंह में भी पानी आता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। रात को बैगी अपने मोबाइल में एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो और डैन डांस कर रहे थे और उन्हें देखकर हंटर काफी सैड थी। जिसके बाद वो दोनों फ्लेयर गन चलाने का डिसाइड करती हैं और जब वो उसको चलाते हैं तो वो नहीं चलती और वो दोनों आदमी भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो दोबारा ट्राई करते हैं और इस बार वो फ्लेयर चल जाती है और वो आदमी उसे नोटिस भी करते हैं। वो दोनों आदमी देख लेते हैं कि टावर पर कोई मौजूद है। ये सब देखकर वो दोनों अपनी वैन लेकर उनकी गाड़ी तक पहुँचते हैं और दूसरी तरफ टावर पर वो दोनों बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि सारे दिन के सफर के बाद अब कहीं जाकर उनको किसी ने नोटिस किया था। वो ये सोच रही थी कि ये लोग इनकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो दोनों आदमी इनकी कार तक इनको बचाने नहीं बल्कि इनकी कार चुराने के लिए आए थे। वो उनकी कार को चुरा कर वहाँ से निकल जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में ये लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे और अब इन दोनों को कोई और प्लान सोचना होगा। और अब रात होने की वजह से उस टावर की लाइट भी जलने लगती है और उनको काफी नींद भी आ रही थी, लेकिन टावर के ऊपर सोना काफी रिस्की हो सकता था। हंटर उसकी चोट चेक करती है जिसकी हालत काफी बुरी नजर आ रही थी और बैगी उसका 143 वाला टैटू नोटिस कर रही थी और 143 बोला करता था डैन। बैगी के पूछने पर हंटर उसे बताती है कि उसका अफेयर डैन के साथ चल रहा था, जिस पर बैगी काफी शॉक होती है क्योंकि जिसको वो पागलों की तरह प्यार करती थी वो तो उसे उसकी फ्रेंड के साथ मिलकर चीट कर रहा था। हंटर यहाँ पर और बताती है कि मैं उससे प्यार करती थी लेकिन तुम्हारे लिए मैंने वो सब छोड़ दिया और डैन के मरने के बाद मेरी भी वही हालत थी जो तुम्हारी थी, इसलिए मैं घर से भाग गई थी। इस सिचुएशन में बैगी ये सब सुनकर काफी अपसेट तो होती है, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज्यादा इनको अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना चाहिए और वो ऐसा ही करती है। उन दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा वरना वो बच नहीं पाएंगी। और सुबह के टाइम बैगी के फोन पर रिमाइंडर बजता है जिसका मतलब है कि हंटर के फोन को नीचे फेंके 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कोई मदद नहीं आ सकी। हंटर अब बैगी के फोन को भी फेंकना चाहती है, लेकिन बैगी उसको ऐसा करने से रोकती है क्योंकि फोन के लिए कोई भी पैडिंग नहीं बची और इन दोनों को काफी ज्यादा प्यास भी लगी थी, जिसके लिए इनको अपने बैग से पानी लाना होगा जो कि डिश के ऊपर गिरा होता है और वो डिसाइड करती हैं कि ये काम हंटर करेगी। जाने से पहले वो बैगी को सॉरी बोलती है और उसके बाद वो रोप से लटक कर नीचे जाने की कोशिश करती है और वो रोप से लटक जाती है लेकिन बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब वो यहाँ पर सेम इसी तरह लटक रही है जैसे डैन लटका था। अब इस पॉइंट पर पहुंच के उसे कुछ तो करना था, इसलिए वो अपनी हुक खोलकर हाथों से लटकने लगती है, लेकिन वो बैग तक तब भी नहीं पहुंच पाती। जिसके बाद वो स्विंग करके डिश के ऊपर कूद जाती है। वहाँ वो थोड़ा सा पानी पीती है और उसके बाद उसे वापस रोप पर जाना होता है, जिसके बाद उसने अपनी सेल्फी स्टिक से उस बैग को रोप के साथ कनेक्ट कर दिया और उसके बाद वो खुद भी कूद कर उस रोप से लटक जाती है और अब उसे ऊपर पहुंचना था। बैगी अपनी पूरी कोशिश से उसे ऊपर खींच रही थी और वो सीढ़ी तक पहुंचने ही वाली होती है कि उसका पैर फिसलता है और बैगी भी ऊपर काफी डर जाती है। बड़ी मुश्किल से जब वो नीचे देखती
जाती है तो वो हंटर को रस्सी से लटका हुआ देखती है, जिसके हाथ काफी जख्मी हो चुके थे और अब वो खुद से नहीं चढ़ सकती। बैगी को ही उसे खींचना होगा और लगातार कोशिश करने की वजह से हंटर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर पहुंच जाती है, जिसके बाद इनका नया प्लान स्टार्ट होता है। बैगी एक नोट में लिखती है कि हमें हेल्प की जरूरत है, जिसे वो ड्रोन में लगाकर ड्रोन को उड़ा देती है और इस ड्रोन को ये होटल तक उड़ाएंगे ताकि कोई इस नोट को देखकर उनकी हेल्प के लिए आ सके। प्लान तो काफी अच्छा था लेकिन काम नहीं करता क्योंकि ड्रोन की बैटरी काफी कम थी और उतनी बैटरी से वो उस ड्रोन को काफी मुश्किल से अपने पास वापस ला पाती हैं। ऐसे ही वहाँ पर रात हो जाती है और जब बैगी की आंख खुलती है तो हंटर वहाँ पर नहीं होती और ये सीन काफी डिसअपॉइंटिंग था। जिसके बाद बैगी देखती है कि एक गिद्ध हंटर की लाश को खा रहा था और तभी बैगी की आंख खुल जाती है और हंटर उसे कहती है कि ये सिर्फ एक सपना था। जिसके बाद टावर की लाइट को देखकर बैगी को एक आइडिया आता है कि इसकी लाइट की पावर को यूज करके वो ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं। सुबह होते ही बैगी उस पोल पर चढ़ जाती है बिना किसी सेफ्टी के। काफी मुश्किल से वो इस चार्जर को प्लग इन करती है। अब इसको भरी दोपहर में उस पोल पर ऐसे ही लटके रहना था जब तक कि वो ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता और इस सिचुएशन को और मुश्किल बना रहा था वहाँ पर एक गिद्ध जो कि बार बार उस पर हमला कर रहा था। तभी उसका बैग नीचे गिर जाता है और हंटर भी उसे नहीं पकड़ती और वो किसी तरह हिम्मत करके उस ड्रोन के चार्ज होने तक पोल पर लटकी रहती है। चार्ज होते ही वो नीचे आ जाती है और 10 बजे का वेट करने लगती है ताकि होटल के लोग बाहर आएं और ये वेट करना उसको काफी भारी महसूस हो रहा था और यहाँ पर हंटर उसे काफी मोटिवेट कर रही थी और किसी तरह 10 बजे तक हंटर उसे जगाए रखती है। 10 बजते ही बैगी उस ड्रोन को उड़ा देती है और वो होटल की तरफ जाने लगता है और अब लगता है कि शायद ये बच जाएंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था और हमें लग रहा था कि अब ये शायद बच जाएंगी। ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला था कि तभी एक ट्रक उसे उड़ा देता है और इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है, जिसके बाद उनके पास कोई होप नहीं बचती और इस सिचुएशन को और खराब करने तूफान भी आने लगता है। यहाँ बैगी बेहोश होने लगती है तभी हंटर उसे जगाए रखती है और कहती है कि तुम सो नहीं सकती वरना गिद्ध तुम्हें जिंदा ही खाना शुरू कर देगा, तुम्हें एनर्जी के लिए कुछ खाना होगा। और बैगी कहती है कि खाना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हंटर कहती है कि ध्यान से देखो। तब बैगी कहती है कि अपना जूता दो, मैं अपना फोन नीचे फेंकूंगी और बैगी जूता नहीं दे सकती क्योंकि जूता उसके साथ नीचे पड़ा है। और यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे डिसअपॉइंटिंग सीन, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब इसका पैर फिसला था तो वो रस्सी पर नहीं बल्कि डिश पर गिरकर मर गई थी और बैगी ने सिर्फ उस बैग को ही ऊपर खींचा था और नीचे से गिद्ध उसकी बॉडी को खा रहे थे। बस बैगी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि वो अकेली है, जिसके बाद से उसने सारा काम अकेले किया और अगर उसे सरवाइव करना है तो आगे भी उसे अकेले ही करना पड़ेगा। उस तूफान में भी वो हिम्मत करके डटी रहती है, जिसके बाद उसने अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड किया और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो भी इसके लिए काफी परेशान है। और अगली सुबह बैगी को हम बहुत ही बुरी हालत में देखते हैं और उसकी चोट से निकलने वाले खून की स्मेल से गिद्ध आकर उसे खाने लगता है, जिसे बैगी पकड़ लेती है, जिसे नीचे मार मार कर वो मार डालती है क्योंकि इस टाइम उसे एनर्जी चाहिए, जिसके लिए उसे कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा और उसे खाकर उसमें थोड़ी एनर्जी आती है। जिसके बाद वो लास्ट प्लान ट्राई करती है, रस्सी को हुक करके वो नीचे लटकती है, जिसके बाद वो उस हुक को खोलकर हंटर की बॉडी के पास गिरती है जहाँ पर एक और गिद्ध मौजूद था, लेकिन बैगी की तरफ देखकर वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर इसकी लाइफ पूरे तरीके से घूम गई थी क्योंकि मूवी के स्टार्ट में ये मरना चाहती थी और अब ये किसी भी हालत में जीना चाहती है। जिसके बाद वो एक मैसेज टाइप करती है अपने डैड के लिए और फोन को नीचे गिराने का सोचती है। इस बार फोन नीचे सही सलामत गिरेगा, इसकी गारंटी ये है कि वो इसे हंटर की बॉडी में डालकर नीचे फेंकेगी। वो अपने फोन को उस जूते में रखती है और उस जूते को हंटर के पेट में डाल देती है, जिसके बाद वो हंटर की डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। अब उसे सिर्फ अपने डैड का इंतजार है वरना ये डिश भी जल्दी ही नीचे गिर जाएगी। इस बार प्लान काम कर जाता है और वो मैसेज उसके डैड को मिलता है, जिसके बाद वो पुलिस को लेकर जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो कि हंटर की थी और बैगी को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया जाता है। और यहाँ पर हम उन दोनों को बहुत ही इमोशनल देखते हैं और यहाँ पर बैगी को अपनी डैड की इम्पोर्टेंस समझ आती है जब उसके काम सिर्फ उसके डैड ही आ सके थे। और यहाँ पर बैगी को पता चलता है कि लाइफ कितनी खूबसूरत है और आगे उसको अपनी लाइफ को कैसे जीना है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल पर वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे वीडियोस
वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।